नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार जनता से रूबरू हुए हैं, चाहे वो चुनावी सभा के दौरान हो या फिर जनता के बीच पहुंचकर कई बार तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को सामने रखा है। सत्ता पक्ष के लोगों पर कई बार तेजस्वी यादव की तरफ से अलग अलग तरीके से हमले भी किए गए हैं, लेकिन इस वक्त एक लेटर जारी किया है तेजस्वी यादव ने, जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बातें बिहार की जनता के सामने खोल कर रख दी है। जहां ये लेटर छोटा नहीं है बल्कि बहुत ही लंबा लेटर है ये, जिसकी एक एक पंक्ति हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ लिखा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस लेटर को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने सबसे ऊपर पंक्ति में यही लिखा है कि दिल की बात। इसके बाद उन्होंने बताया है कि साथियों, आए दिन यह पढ़कर दुख और हैरानी होती है कि लगातार 17 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार होने के बावजूद नीति आयोग, NHRM, NHM, CMIE, NCRB, CAG एवं अन्य मानक संस्थानों की रिपोर्ट्स तथा सूचकांकों में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और विधि व्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। दुख तो तब होता है जब बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य की भाजपा नित डबल इंजन सरकार समृद्धि, विकास और जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय प्रदेश में अपनी सांप्रदायिकता, जातिवादी और विषैली राजनीति करने से बाज नहीं आती। सरकार में बैठे लोगों को राज्य में उत्थान, समृद्धि, शांति और विकास के लिए सोचना चाहिए, तो इसके उलट ये लोग राज्य में ही सांप्रदायिक और जातीय आग लगाने के काम में लगे हैं, ताकि लोग आपसी घृणा में एक दूसरे से नफरत करें, बदले की आग में सुलगते रहें तथा किसी का ध्यान सरकार की नाकामी और नकारेपन पर ना जाए। लोग बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, अपराध, किसानों, युवाओं, छात्रों की अनदेखी जैसे मूल प्रश्नों पर सवाल नहीं पूछे और ये सत्तारूढ़ दल समाज में अपने ही द्वारा लगाई गई आग में अपनी सियासी रोटी सेकते रहे। 17 वर्षों से शासन कर रहे एनडीए के दल कभी अपना भला नहीं सोचेंगे। इस बात को भली भांति समझकर यह बिहार वासियों को ही स्वयं अपना भला बुरा सोचना होगा। हमारे बिहार के लाखों युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आखिर वो अपने प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम बिहारी किसी क्षेत्र में किसी से भी कमतर नहीं है। बिहार के बाहर जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो हर क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। तब भी जब तक बिहार की वर्तमान सरकार पिछले 17 सालों से सत्ता में रहते हुए अपने आप को नंबर 1 बताते आई है, बिहार हर मानक, हर मापदंड और हर सूचकांक में लगातार सबसे पिछलग्गू राज्य बना हुआ है। और अब जब यह निकम्मी रूढ़िवादी सरकार यहाँ सत्ता में है, इसमें बदलाव या सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी कोई स्वतंत्र मानक संस्था अपने मूल्यांकन के सूचकांक में बिहार को सबसे नीचे का स्थान देती है, तो यह सरकार सच स्वीकारने के बजाय उस संस्थान को ही आंख दिखाने लगती है, उसमें ही खोट निकालने लगती है और उस संस्थान पर दबाव डालने का अनैतिक प्रयास करती है। जिस सरकार का उद्देश्य सिर्फ भूतकालीन में जीना, राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, समाज को बांटना और अपनी नाकामी को सुधारने के बजाय उस पर मिट्टी डालना हो, उससे किसी भी प्रकार के सुधार की उम्मीद करना मूर्खता ही होगी। बिहार के युवा अपने हक अधिकार के लिए सरकार से निरंतर सवाल कर रहे हैं, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों के वर्तमान एवं भविष्य को बर्बाद किया है। बिहार की जनता जान चुकी है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ की खेती कर लोगों को मूर्ख बनाती है। हम युवाओं के असहयोग से युवाओं के भविष्य के लिए बिहार के व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन, अशिक्षा और बेरोजगारी के घने अंधेरे को हटा कर ही रहेंगे। जय बिहार, जय भारत, आपका अपना तेजस्वी। तो ये लेटर जारी किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बातें रखी है, खास करके सत्ता पक्ष पे जमकर निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने और ये बताया है कि 17 वर्षों में बिहार को बदहाल करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से
किया गया है, एनडीए सरकार की तरफ से किया गया है और ये लोग कभी भी बिहार के विकास के लिए काम नहीं करेंगे। ऐसे में जनता से अपील की है इस लेटर में तेजस्वी यादव ने, जिसमें उन्होंने युवाओं से आगे बढ़कर आने की बात कही है, साथ देने की बात कही है और ये कहा है कि हम सबको मिलकर बिहार को बचाना है और युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना है। ऐसे में इस लेटर जारी करने के बाद आपकी क्या राय है? आज के युवा जो इस खबर को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की बातों को सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें तेजस्वी यादव कितनी सच्चाई कह रहे हैं? क्या आप तेजस्वी यादव का साथ देंगे? ये तमाम बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।